प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए जो प्रभु आपने अपने बच्चों को इस जगह में एकत्रित होने के लिए सहायता किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, औरों से अलग हमें आपने बुलाकर उद्देश्य के साथ परमेश्वर आपने हमें चुना और आपकी बुलाहट, आपके चुने जाने के कारण आज हम इस जगह में हैं। प्रभु संसार की बातों से दूर, संसार की चीजों से दूर प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में आए। प्रभु जी जितने भी यहाँ पे हम हैं और आज हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु आपके वचन से हम सीखने जा रहे हैं। होने पाए प्रभु किसी का भी जीवन प्रभु पहले जैसे ना रहे। प्रभु आज से हर एक का जीवन बदले, हर एक का मन बदले। आज से परमेश्वर हम एक नएपन को, एक नए जीवन को हम लेकर जाने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया। आगे के हर एक बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में हैं। थोड़ी देर आपके अंदर की हर एक चिंता को, आपके अंदर के हर एक विचारों को थोड़ी देर आप निकाल दें और पूरे मन के साथ, पूरे फोकस के साथ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, है ना। कई बार हम सुनते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, इसीलिए हम बहुत ध्यानपूर्वक सुने कि जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है वो व्यर्थ ना जाए, हमारा मन इधर उधर ना भटके, परंतु एक मन होकर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज कितने लोग खुश हैं? अगर मैं सवाल को पूछूं तो हर कोई हाथ को उठाएगा, है ना। और ये क्या बन चुका है? एक आदत बन चुका है कलीसिया का। हालेलुया बोलने से हाथ उठाएंगे, खुश हैं बोलने से हाथ उठाएंगे, निराश हैं बोलने से हाथ उठाएंगे, बीमार हैं बोलने से हाथ उठाएंगे। हम कितने लोग खुश हैं बोलने से हम सब के सब हाथ जरूर उठाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम में से कई आज हम निराशा का सामना करते हैं हमारे जीवन में। हमने आनंद के बारे में सीखा है, आनंद क्यों जरूरी है हमारे जीवन में और आनंद क्या है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में निराशा आता है ना, इसलिए हम सब उदास बैठे हैं। फिर भी निराशा, हताश हम आज इस जगह में लग रहे हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं तो कई लोग हंस तो रहे हैं। आपका दांत बहुत सफेद और साफ तो जरूर है, लेकिन वो अंदर उस मन में जो निराशा अगर आपके अंदर है, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरे प्रियो, निराशा हमारे जीवन में क्यों आती है? निराशा हमारे जीवन में क्यों आती है? हम बाहर बहुत हंसते हैं, हम बाहर हम स्माइल देते हैं, है ना, अपने पूरे सफेद वाले जो दांत हैं उसको दिखाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर में वो निराशा क्यों है? हम कलीसिया में आते जरूर हैं, लेकिन वो निराशा के साथ कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बहुत से लोग निराश तो है, थके हुए
तो लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक गुप्त सत्य को बताना चाहता हूं, सीक्रेट ट्रूथ को आपको मैं बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आपका निराशा आपकी कमजोरी का निशानी नहीं है, परंतु निराशा आपके पहचान की निशानी है। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आपके जीवन में जो निराशा है, वो निराशा आपकी कमजोरी का निशानी नहीं है, परंतु ये आपकी पहचान का निशानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज शैतान लोगों के जीवन में निराशा लेकर आता है, इसलिए कि वो अपनी पहचान से क्या हो जाए, भटक जाए, अपनी पहचान से वो दूर हो जाए, अपने पहचान से खो जाए। शैतान जानता है कि जब आपको वो निराशा में डाले, जब निराशा आपके जीवन में वो लेकर आए, तो आपके पास उन बातों पर ज्यादा ध्यान जाएगा जो गलत आपके जीवन में हो रहा है, जो गलत बातें आपके जीवन में हो रही है, वो चीज आपके जीवन में ज्यादा निराशा को लेकर आएगी, और आपका ध्यान भी उन बातों पर ज्यादा जाएगा, और आपके पास समय नहीं होगा कि आप उन बातों को सोचें जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है। आपके पास समय नहीं होगा कि आप अपने पहचान को जाने जो परमेश्वर ने समय से पहले आपको दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शैतान कभी भी डरता नहीं है कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, उन बातों से शैतान नहीं डरता है, परंतु शैतान आपसे इसलिए डरता है कि वो आपके पहचान को जानता है। वो जानता है कि आप कौन हैं, और इसीलिए वो निराशा को लेकर आता है। निराशा एक बहुत ही चालाकी से वो निराशा को आपके अंदर, आपके मन में लेकर आता है कि आप उन बातों पर ज्यादा फोकस करें, उन बातों के से घिर जाएं, उन बातों की चिंता में लग जाएं जो आपके पहचान से आपको दूर कर सके। आप उन बातों पे ज्यादा सोचने लग जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पहचान में खड़े रहें। शैतान कभी भी नहीं डरता कि आप क्या, आपके पास क्या है। आत्मा कभी भी आपको उस हिसाब से आपको जज नहीं करता कि आप क्या है आपके पास और आप किस बातों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप किन बातों, आपके रिजल्ट के अनुसार आत्मा आपको जज नहीं करता, लेकिन आत्मा जज करता है आपके पहचान के अनुसार। आज अगर आप निराशा में का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में यदि आप हताशपन का सामना कर रहे हैं, आपके जीवन में आप बार बार निराशा को देखते हैं। आज आपने अपने कार का टायर को सही कराया, लेकिन कल आपके कार का हेडलाइट खराब हो जाता है, और कल आप जब अपने कार का हेडलाइट ठीक करते हैं तो परसों आपके कार का इंजन खराब हो जाता है, और जब आप अपने गाड़ी के इंजन को बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, तो और दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। और इसी कारण से हम कई बार बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं कि आज एक परेशानी से हम आज लड़ते हैं, लेकिन कल और एक परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। ये निराशा आज
कई बार हमें तोड़ता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये निराशा आपकी कमजोरी का निशानी नहीं है, परंतु आपके पहचान की निशानी है। आज आपके जीवन में निराशा का सामना आपको करना पड़ रहा है, शैतान के आक्रमण आपके जीवन में है, दुश्मन का आक्रमण आपके जीवन में है, तो वो आपकी कमजोरी के कारण नहीं है, परंतु आपके पहचान के कारण है। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी व्यक्ति को चंगा नहीं किया था, उसने प्रचार लोगों के सामने नहीं किया था, एक भी चमत्कार नहीं किया था, लेकिन फिर भी शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गया और कहता है कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, शैतान ज्यादा आपके जीवन में आक्रमण करता है ये नहीं देखकर कि आपके पास क्या है या फिर आप क्या रिजल्ट को लेकर आ रहे हैं, परंतु शैतान इसलिए आपके जीवन में ज्यादा हमला करता है कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी पहचान क्या है। शैतान को ये बात डराती है कि आप कौन हैं। शैतान के बात डराती है कि आप कौन हैं और आपके जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु को इस बात से बिल्कुल डर नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, परंतु इस बात का डर है कि आप कौन हो। मैं चाहता हूं कि आप अपने बाइबल को मेरे साथ निकालेंगे, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद इस प्रकार से लिखता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय से पहले, सृष्टि से पहले जो परमेश्वर ने जो पहचान आपके जीवन में रखा है, जो पहचान आपको दिया है, वो पहचान शत्रु को डर में डालता है। वो पहचान शत्रु को आपके ऊपर आक्रमण करने से मजबूर करता है। यूसुफ अगर वो मिस्र देश में नहीं जाता और वो स्वप्न का अर्थ अगर वो नहीं बताता, तो उसका पूरा परिवार भूख से मर जाता। लेकिन यूसुफ उस गड्ढे में डाला जाना और गड्ढे में से उस पर दोष लगाना और दोष लगाने के बाद उस जेल में डालना, और अगर उसके जीवन में नहीं होता तो वो कभी भी उस राजमहल के राजा के करीब वो कभी खड़ा नहीं हो पाता। अगर आप अपने बाइबल से प्यार करते हैं तो आप जानते होंगे कि जो व्यक्ति सारा दुख से होकर गया, जो व्यक्ति हर एक निराशा और हताशा से होकर गया, उसी व्यक्ति को बाद में परमेश्वर ने उसके परिवार को बचाने का कारण बनाया। मेरे प्रियो, केवल ये एक व्यक्ति की बात नहीं, परंतु ये पूरे इज़राइल की बात थी, जो परमेश्वर का योजना की बात थी, जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। क्योंकि यूसुफ केवल एक भाई नहीं था, परंतु आज हम जिसे 12 गोत्र कहते हैं, वो पूरे 12 भाई थे, जिनसे परमेश्वर पूरा इज़राइल बनाने जा रहा था। और हम देखते हैं कि उसके जीवन में शैतान ने आक्रमण किया, निराशा, हताशा, तकलीफें लेकर आई, और जो व्यक्ति तकलीफें से होकर गया, जो निराशा से होकर गया, बाद में उसी के द्वारा परमेश्वर ने इस्तेमाल करके उसे अपने परिवार को बचाया, अपने पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे प्रियो, हो सकता है आज अगर आपके जीवन में निराशा है, हताशा है, तो आज आप दूसरे के आशीष का कारण बनने वाले हैं और शैतान ये बात को जानता है, इसलिए वो आपको आपके निशाने से दूर करने के लिए आपके जीवन में निराशा को लेकर आता है, आपके जीवन में आक्रमण को लेकर आता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आप दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे, आप दूसरों को के बचाने का एक जरिया बनेंगे, आप एक इंस्ट्रूमेंट बनेंगे परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, इसलिए मैंने कहा कि निराशा आपकी कमजोरी का निशानी नहीं है, परंतु निराशा आपकी पहचान का निशानी है। आपके जीवन में जो पहचान है, उसके कारण आज आपके जीवन में अटैक है, उसके कारण आज आपके जीवन में निराशा है, क्योंकि शैतान आपको आपके बुलाहट से, आपकी पहचान से अलग करना चाहता है। मेरे प्रिय, आज आपके जीवन में, इसलिए आप ये मत सोचना कि आज आपके जीवन में निराशा है तो आपके जीवन में कुछ कमजोरी है। मेरे प्रिय, जब आप जान जाएंगे, जब इस प्रकाशन को आप समझ जाएंगे, आप जब रियलाइज करेंगे कि आप कौन हैं, आप परमेश्वर में कौन हैं, आपकी बुलाहट में आप कौन हैं, तो मेरे प्रिय, आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप जब परेशानी में भी खड़े रहेंगे यूसुफ के समान, तो आप हंसेंगे, और जब लोग पूछेंगे आपसे कि तू क्यों हंस रहा है परेशानी में, तो आप कहेंगे कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मेरा बुलाहट क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थितियां यूसुफ के जीवन में हर एक चीजों को फेंक रही थी, लेकिन उसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है। वो रेवलेशन के थ्रू, उस प्रकाशन के थ्रू वो जानता था कि उसका बुलाहट क्या है, और इसलिए वो राजा के सामने खड़ा होकर उसके स्वप्न के दर्शन को, उसके अर्थ को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका दुश्मन, पहला बात आपको समझना है कि आपका दुश्मन, पहला जो दुश्मन है आपके जीवन का, वो है वो अदृश्य, ना दिखाई देने वाला शैतानिक आक्रमण। हाँ, आज अगर हम परमेश्वर के दिए हुए पहचान में हैं, तो पहला दुश्मन से हमें सामना करना पड़ेगा, वो भी ऐसे दुश्मन से जिसे हम नहीं देख सकते, जिसे हम नहीं फील कर सकते। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन उस आत्मिक रिलम में, उस आत्मिक स्थानों में आपके विरुद्ध में काम करता है, जिसे आप नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, आपके पहचान के विरुद्ध में काम कर रहा है। ये पहला दुश्मन है, और वो आत्मिक स्थानों में रहकर वो जानता है कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है, और परमेश्वर आपको किस चीज के लिए आपको खड़ा करने वाला है, वो जानता है, और वो आपको रोकना चाहता है। वो आत्मा, वो उस आत्मिक दुनिया में जो आत्माएं हैं, वो आपसे इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि आपने अपने जीवन का ड्रीम कार को खरीद लिया है। वो आपसे इसलिए नहीं लड़ रहे कि आप अपने जीवन में आपने अपने ड्रीम हस्बैंड पा लिया है। वो आपसे इसलिए नहीं लड़ रहे कि आपके पास बहुत पैसा है या नाम है, लेकिन मेरे प्रियो, वो आपसे इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्होंने देख लिया है कि परमेश्वर आपके पहचान के द्वारा आपके जीवन में क्या करने जा रहा है, और वो अगर नहीं रोकेंगे तो वो हो जाएगा, और वो हो जाएगा तो उनके लिए आप कोई दूसरा चांस नहीं है। मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना है कि आप के जीवन में जो पहचान है, जो बाइबल बताती है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है।
हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन यिर्मयाह से कहता है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एक पहचान दिया। परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचने से पहले यिर्मयाह को एक पहचान दिया, और वो पहचान कौन जानता था? उस आत्मिक स्थानों के उस अधिकारियों से। वो अधिकारी जानते थे, वो शैतान जानता था। और आपकी भी पहचान जो परमेश्वर ने आदि से पहले आपको दिया है, वो शैतान जानता है। और आपको आज निराशा में डालकर, चिंताओं में डालकर, आपके पहचान से, आपके उद्देश्यों से आपको अलग करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, एक प्रभु के दास जिनका नाम था स्मिथ विगल्सवर्थ, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो आर्थिक रीति से ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें कार्य के लिए चुना है। उनकी परिस्थितियां हमेशा उन्हें कठिनाइयों में डालती थी। उनकी पत्नी की मृत्यु, आर्थिक परिस्थिति और लोगों का ताना हमेशा उनके जीवन में था। और उनका बिल्कुल भी एजुकेशन बैकग्राउंड ना होने के कारण वो और बातों का सामना और कठिनाइयों का सामना करते रहे। लेकिन परमेश्वर का बुलाहट उनके जीवन में था, और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और खड़ा किया, और लाखों लोगों के सामने परमेश्वर ने उनके द्वारा आश्चर्य कार्य को किया, अद्भुत बातों को किया। परमेश्वर ने उनके द्वारा कई बीमारियों को चंगा किया, कई लोगों को के आत्मा को नाश होने से बचाया। परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्होंने कई लोगों को नाश होने से, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को उन्हें परमेश्वर के सामर्थ्य से उन्हें बाहर लेकर आया। और आज हम जब उनके गवाही को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि वो अपने पहचान में खड़े रहे। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कठिनाइयां और निराशा आपकी कमजोरियों का निशानी नहीं, ये आपके पहचान का निशानी है। आपके जीवन में एक पहचान है, आपके जीवन में एक बुलाहट है, आपके जीवन में परमेश्वर ने एक पहचान रखा है, और वो शैतान को चुप रहने नहीं देता है। वो डरता है और आपके जीवन में आक्रमण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो हाकिम, वो आत्मिक स्थान के वो हाकिम आपके ऊपर इसलिए आक्रमण नहीं कर रहे कि आपके पास क्या है, परंतु आप कौन हैं, उन्हें परेशान करता है। जब यीशु मसीह को, जब उसने ना चंगाई किया था, ना किसी के लोगों के सामने उसने बड़ा प्रचार किया था, फिर भी शैतान उसके पास पहले क्या करने आया? उसकी परीक्षा करने के लिए आया। जब उसके पहचान का कंफर्मेशन हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तब आप देखते हैं कि शैतान प्रकट हुआ और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके पहचान पर हमला करता है। आप जान जाएंगे कि परमेश्वर ने आप क्यों बुलाया है। आप यूसुफ के समान परेशानी में भी खड़े रहेंगे। आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं, तो आप यीशु के समान वो अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे जो पिता ने आपको दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, पहला कारण निराशा का क्या होता है कि हम अपने
पहचान से भटक जाते हैं, हम अपने पहचान से ध्यान हटा लेते हैं, हम अपने पहचान को भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने पहचान को भूल जाते हैं। दूसरी बात, जब हम लोगों के राय को या लोगों के बातों को स्वीकार कर लेते हैं, निराशा हमारे जीवन में बढ़ जाता है। लोग कई बार इस बात को कहते हैं कि तू कमजोर है, तेरे जीवन में तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। बचपन में हो सकता है आपके माता पिता भी आपसे कहेंगे ये बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। और इस प्रकार के बातों को जब शैतान लोगों के द्वारा आपके जीवन में फेंकता है, तो आप में से कई लोग हम क्या करते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करके हम मान लेते हैं कि हाँ मैं कमजोर हूँ, हाँ मैं इस्तेमाल के लायक नहीं हूँ, हाँ मैं पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देता हूँ। और जब हम स्वीकार कर लेते हैं, वो निराशा हमारे जीवन में और बढ़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के पहचान से विरुद्ध जब आप ग्रहण कर लेते हैं, आप अपने जीवन में निराशा को बढ़ाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना है कि आपकी जीवन में जो परेशानी है तब बढ़ जाती है जब आप अपने पहचान से भटकते हैं, जब अपने पहचान को आप खोते हैं, आप परमेश्वर के उस पहचान से दूर भागते हैं। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानते, मेरे प्रियो, तब तक आप निराशा को अपने जीवन में देखेंगे, तब तक आप निराशा को बार बार आपके जीवन में आप सामना करेंगे। आप भूल जाते हैं कि शैतान स्वर्ग आपको पहचानता है, आप भूल जाते हैं कि आपकी पहचान स्वर्ग से है। मेरे प्रिय, दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ, उसने गोलियत से कहा कि आज मैं तुझे मारने वाला हूं, मैं तुझे आज मारने वाला हूं। दाऊद अपने ताकत और बल से वहां खड़े होकर यह नहीं कह रहा था कि मैं तुझे मारने वाला हूं, परंतु दाऊद इस बात का प्रकाशन पा चुका था कि वो कौन है परमेश्वर में। इस बात का रियलाइजेशन उसके जीवन में हो चुका था कि वो कौन है और किस कार्य के लिए उसे परमेश्वर ने चुना है। उस प्रकाशन को पाकर वो उस गोलियत के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुझे आज मार डालूंगा। मेरे प्रिय, हम कमजोर इसलिए होते हैं, हम निराशा हम इसलिए होते हैं, हम चिंतित इसलिए होते हैं कि आज हम अपने प्रकाशन, वो आज हमारे पहचान के प्रकाशन को हम आज ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हम बोलने से डरते हैं, हम बोलने से डरते हैं, हम लोगों के सामने खड़े होने से डरते हैं, हम अपने पढ़ाई को लेकर डरते हैं, हम अपने फ्यूचर को लेकर डरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको दाऊद के समान कंफर्म होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक संसार आपके परिणाम से नहीं,
आपके पहचान से सक्रिय होता है। आपके रिजल्ट से आत्मिक स्थान नहीं हिलता, परंतु आपके पहचान से आत्मिक स्थान हिलता है। इसलिए जब आप कहीं खड़े हो तो याद रखें कि आप कौन हैं, आपका पहचान क्या है। आप किसी के सामने मुंह खोलते हो तो आप याद रखो कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है। किसी के विषय में आप सोचते हो, आपके माइंड में जब आप प्रोसेस करते हो तो याद रखो कि आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है। कोई चीज आप देखते हो, पोस्टर में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, टीवी में देखते हो, तो आप जान रखो कि आप कौन हो, आपका पहचान क्या है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको अपने पहचान को पकड़े रहना है, आपके पहचान को पकड़े रहना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह इसलिए परीक्षा में नहीं पड़ा कि उसने चमत्कार किया था, प्रचार किया था या फिर किसी को हील किया था, परंतु यीशु मसीह परीक्षा में इसलिए पड़ा कि वो उसका पहचान ये था कि वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। आज आप संघर्ष से होकर जा रहे हो, आप निराशा से होकर जा रहे हो, आप चिंता से होकर जा रहे हो, मेरे प्रिय याद रखो कि आपका पहचान दूसरों से अलग है। आपकी पहचान दूसरों से अलग है। आपका पहचान स्वर्ग भी जानता है, आपको स्वर्ग भी पहचानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज आपसे उत्साहित करना चाहता हूं कि आपको जो गर्भ में रचने से पहले आपको जानने वाला परमेश्वर आपको जो पहचान दिया है, उस पहचान में खड़े रहिए, उस पहचान को लेकर चलिए। और जब आप परेशानी में फंसे, जब दुख में और तकलीफ में फंसे, आपके जीवन में जब निराशा शैतान फेंके, शैतान बातों को लेकर, चीजों को लेकर आपके जीवन में जब वो निराशा को फेंकता है, तो आप अपने पहचान में खड़े होकर हंसने पाए और कहने पाए कि ये मुझे हरा नहीं सकता है। मेरे प्रिय, ये घमंड से नहीं, परंतु ये आपके प्रकाशन से आप कह रहे हैं कि मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं हताश नहीं होऊंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं अपने परिवार को लेकर डरूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप उस प्रकाशन से कहते हैं जो आपने प्राप्त किया है, आपने उस परमेश्वर से ग्रहण किया है और जाना है कि आप कौन हो, उससे आप कहते हैं और आप स्थिर खड़े रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आज तेरे पास आता हूं। दाऊद के समान आपके अंदर एक विश्वास और उस पहचान को जानने का प्रकाशन होने पाए। आप हारे हुए व्यक्ति के समान ना रहें, ना बैठे, ना चले। आप ऐसे व्यक्ति के समान ना बोलें जो चिंतित है, निराश है, परंतु आपका मुंह खुलने पाए और जब मुंह से शब्द निकलने पाए तो इस तरह निकलने पाए कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो शत्रु जो नहीं दिखाई देता, जो महसूस नहीं होता,
लेकिन जो आत्मिक क्षेत्र में सक्रिय है, एक्टिव है और आपको वो गिराना चाहता है, उसे आप बताएं कि आपकी पहचान क्या है। उसे और भी ज्यादा दिखाएं कि आप कौन से पहचान को लेकर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आपने यीशु के बारे में जाना, आप दाऊद के बारे में जाना, लेकिन क्या आज आप अपने आप के पहचान के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप अपने मन में कह सकते हैं कि आज मैं अपने बारे में जानना चाहती हूं, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं? मेरे प्रियो, जब आप इस बात को अपने अंदर अनुभव करेंगे, मेरे प्रियो, आप हारा हुआ व्यक्ति नहीं, आप निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, परंतु गर्व से रचने से पहले चुना गया, पहचाना और उद्देश्य से भरा हुआ व्यक्ति के समान अपने आप को आप देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको यह कहकर छोड़ना चाहता हूं कि निराश मत होइए। अपने बगल वाले से भी बोल सकते हैं आप कि निराश मत होइए। हालेलुया, फिर से एक बार, निराश मत होइए। और कहिए कि आप स्वर्ग में पहचाने गए हैं। हालेलुया। जब आप अपनी पहचान जान लेंगे, मेरे प्रिय, आप मुसीबत में भी हंसेंगे, परेशानी में भी हंसेंगे। आप जान जाएंगे कि आपकी पहचान क्या है। आप डर को नकारेंगे, डर को इग्नोर करेंगे, चिंताओं को इग्नोर करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि शत्रु हमारे स्थिति से नहीं डरता, वो हमारे पहचान से डरता है। कई प्रभु के दास हैं जो प्रभु से दूर होते हुए भी स्टेज में रहकर चंगाई और बड़े बड़े काम और मिरेकल कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वो अपने पहचान से भटके हैं, वो पहचान से दूर हैं। इसलिए शैतान आपके चमत्कारी कामों से नहीं डरता है, शैतान आपके पहचान से डरता है, आपके पहचान से डरता है। इसीलिए अगर हम केवल हम अपने हालातों को देखेंगे, केवल हम देखेंगे कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है, हम केवल उन बातों को देखेंगे, मेरे प्रियो, तो हम टूटेंगे, हम अपने पहचान से दूर होंगे। लेकिन अगर हम अपने बुलाहट को देखेंगे, हम अपने पहचान को देखेंगे, तो बुरे परिस्थिति में भी हम हंसेंगे, हम बुरे परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे। प्रेज़ गॉड मेरे प्रियो। इसीलिए निराशा इस बात का प्रमाण है कि कुछ बड़ा आपके जीवन में है, कुछ बड़ा आपके अंदर है, कुछ बड़ा परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु हमारा युद्ध उन हाकिमों से है, उस आत्मिक स्थानों में जो प्रधान है, उनसे हमारा युद्ध है। और वो प्रधान जानते हैं, वो हाकिम जानते हैं, आपके पहचान को जानते हैं, और इसलिए वो आपके जीवन में परेशानियों को लाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ताई हम सब खड़े हो जाए और एक बार कहें अपने मन में कि आज मैं अपने आप को जानना चाहता हूं,
कहें कि प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूं। मेरा पहचान क्या है। हो सकता है मेरे प्रिय याद रखिए कि आपके दोस्तों के द्वारा शैतान निराशा को लेकर आएगा। आपके साथ रहने वाले लोगों के द्वारा शैतान आपके जीवन में आपके पहचान को चुराने की कोशिश करेगा। लोग आते हैं, पहले आपके दोस्त बनते हैं और आपके दोस्त बनकर आपके चाल को वो समझते हैं, आपके बातों को वो देखते हैं, आपके उठने बैठने को देखते हैं और वो आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचना आरंभ करते हैं। और उनके द्वारा शैतान कई बार आपके जीवन में निराशा को लेकर आता है। उनके बिहेवियर के द्वारा आपके जीवन में निराशा को लेकर आता है। उनके कामों के द्वारा आपके जीवन में निराशा को लेकर आता है मेरे प्रिय। परंतु याद रखें कि ये निराशा ये आपका पहचान जो है आपके निराशा से बढ़कर है। आपका पहचान आपके वो दोस्त जो आपको धोखा देता है, वो मित्र जो आपको निराश करता है, वो व्यक्ति जो आपके विषय में षड्यंत्र रचता है, उससे बढ़कर है। और वो पहचान मेरे प्रिय आज आपको परमेश्वर के कार्य में आगे ले जाना चाहता है। आज हम कहने पाए कि प्रभु आज मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।